परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा, पिछले दिनों में हमारी रक्षा की, संभाला और ये अनुग्रह दिया कि आज के दिन को हम देख सके। ये परमेश्वर की करुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए हैं, परंतु चूंकि उसकी दया अमर है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम पर दया करे, हर एक लोगों पर दया करे और सब लोग उसकी दया को जान जाएं, दया को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ जाएं। इसलिए परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करना चाहते हैं और अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाना, हमें समझाना, हमें चिताना चाहते हैं ताकि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में समझ सकें, उस परमेश्वर को समझ सकें, उसके प्रेम को समझ सकें कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर और उसने हमारे लिए क्या किया है। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में आप जितने जुड़ते चले जा रहे हैं और जितने और भी जुड़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मैं सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह के कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ये बहुमूल्य समय दिया। और इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता, अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दीपक के समान है, दर्पण की नाई है, जिसमें हम प्रतिदिन अपने जीवन को, अपने भीतर का मनुष्य को, अर्थात अपनी आत्मा की दशा को, अपने हृदय की दशा को हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं, देख सकते हैं। और इसलिए आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, जो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 6 पद तक इस वचन। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेहत में दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पर धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपके धीरज, सहनशीलता रूपी धन के लिए, जिसके कारण से आज के दिन को आपने हमें दिखाया ताकि हम आप सच्चे परमेश्वर की महिमा, आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाएं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, फिर से आज के दिन में आपने अवसर दिया कि ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को शेयर करने पाऊं। और वैसे ही मैं धन्यवाद करता हूं के लिए, जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं या इसके बाद सुनते हैं, हर एक लोगों पर आपका अनुग्रह हो और भी आपका पवित्र वचन उनके हृदय के अंदर कार्य करने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। मेरी भी सहायता कीजिए प्रभु, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहता हूँ। अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए।
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, एक गीत भाई नरेश के द्वारा सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जैसे वचन में हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से परमेश्वर हर एक मनुष्य को बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में हो करके हर एक पर अनुग्रह और शांति को देना चाहता है और सब के एक भले अभिप्राय के लिए अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम सब ने पाया है। परंतु उसके पहले 2 मिनट का समय लेकर के प्रभु की इस महिमा के गीत को गाने के पहले मैं आप लोगों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में जब हम जानते हैं पढ़ते हुए कि मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में लिखता है, सबसे पहले मन फिराने के लिए बपतिस्मा देने वाला ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और वैसे ही उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय के 17 पद में ही प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। और वैसे ही सभी समय के भविष्यवक्ताओं ने यशायाह से लेकर के जकरिया मलाकी तक सभी मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं। क्या कारण है कि एक ही बात को परमेश्वर के हर एक लोग बोल रहे हैं लोगों के सामने कि मन फिराओ, मन फिराओ। अर्थात अवश्य है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हम वचन में सीखते हैं और मन तो सबसे अधिक क्या देता है? धोखा देता है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 में पढ़ेंगे तो ये रोग जो लगा हुआ है वो क्या क्या रोग हैं ये सब हम लोग जानते हैं। फिर भी मैं आज इन बातों को इसलिए दोहराना चाह रहा हूं कि हम एक बार फिर से नए हो जाएं, हम सचेत हो जाएं कि हमारा मन कहीं इधर उधर लगा तो नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों में एक बार फिर से आपके उस कॉन्शियस में, विवेक में इन बातों को डालना चाह रहा हूं। प्रभु ने जैसे अगुवाई दिया, अवश्य है कि हम लोग गीतों को तो सुनते हैं परंतु फिर भी वचन को भी सुनते हैं, फिर भी हमारा मन कहीं न कहीं चला जाता है। रोग लगा हुआ है। मरकुस उसका 7वां अध्याय उसका 20वें पद से आगे हम पढ़ते हैं तो ये सब बातें लिखी हुई हैं कि ये सब बातें हमारे मन में रोग के रूप में लगी हुई रहती हैं। और इसका बहुत बुरा परिणाम भी होता है। एक वचन लिखा है नीति वचन उसका 14 अध्याय 14 पद में निकालेंगे, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। देख लीजिए, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता, परिणाम मिलता है। तो एक परिणाम के विषय में हम लोग कई बार सुनते हैं और यीशु मसीह साफ साफ उस परिणाम के बारे में लोगों को चिताते हैं। और वो मिलता है हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में। और उसमें इस प्रकार लिखता है, देखिए एक पद से लिखता है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में कहा कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से क्या हो जाओगे?
नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाओगे। तो परिणाम, मन यदि प्रभु से अलग हो जाता है या कहीं और लगता है तो उसका परिणाम यह है कि एक मनुष्य नाश के मार्ग में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु आज फिर से एक बार हम सबको आगाह कर रहे हैं, बुला रहे हैं, चिता रहे हैं कि पूरे मन से, योएल नबी ने भी कहा, पूरे मन को फाड़ करके, वस्त्र को नहीं, पूरे मन को फाड़ करके यहोवा की ओर फिरो। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर वो मैं प्रभु की महिमा मैं एक गीत गाऊंगा। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 19 और 20 पद को यदि पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहां पर इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। यह उस मसीह के भेजे जो तुम्हारे पहले से ही ठहराया गया, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही मसीह ठहराया गया। मतलब आज एक विश्रांति का दिन नहीं आने का कारण हमारा मन कहीं कहीं लगा हुआ है, और हम अपने मन से सब जानते हुए भी एक पतिंगे के समान, पतिंगा जानते हैं बारिश में निकलता है, जहाँ लाइट या आग जलता रहता है उसके लौ में आता है, वो वो जीवन में वो अट्रैक्शन रहता है कि उसी तरफ जाए। आज संसार में हमारा भी मन वैसी भागता है, चिताता है, पुकार करके कहता है कि मन फिराओ, नहीं तो फिर उस आग में जा करके क्या हो जाओगे, जल जाओगे और नष्ट हो जाओगे। आइए इसी पे आधारित मैं प्रभु की महिमा में एक गीत को आप लोगों के सामने गाऊंगा। पापी मन पुकारे मसीह को, आंसुओं की धार ली। पापी मन पुकारे मसीह को, आंसुओं की धार ली। जब कोई छेड़ा दिल का तार, आंसुओं की पुकार लिए। पापी मन पुकारे मसीह को, आंसुओं की धार लिए। पापी मन क्या समझे क्षमा की लो बैरी उसका, ये मन पतंगा क्या समझे क्षमा की लो बैरी उसका। खा धोखा फिर भी चल बैठा, खा धोखा फिर भी चल बैठा। जीवन का मजा लिए पापी मन पुकारे मसीह को, आंसुओं की धार लिए। पापी मन हर पहर बदले ये मन मेरा, पर लगे मुझे हर बात पुरानी। हर पहर बदले ये मन मेरा, पर लगे मुझे हर बात पुरानी। जब रहता हूँ मैं मसीह से दूर, जब रहता हूँ मैं मसीह से दूर, खाली सब संसार लिए। पुकारे मसीह को, आंसुओं की
के वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए जो भाई ने गाया। परमेश्वर हर एक को आशीष दे और सचमुच में मनुष्य का मन, हृदय, उसकी आत्मा की ये पुकार होनी चाहिए उस परमेश्वर के लिए। और कहीं न कहीं तो है पुकार, कहीं न कहीं तो मनुष्य ढूंढ रहा है उस परमेश्वर को। इसलिए ढूंढता है मनुष्य परमेश्वर को क्योंकि परमेश्वर का अंश मनुष्य के अंदर है। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य को भी आत्मा बनाया और इस कारण से मनुष्य उस परमेश्वर को परंतु जब तक उसको सत्य मार्ग न मिले तब तक वो भटकते रहता है, उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि मनुष्य को मार्ग पता नहीं है। वो परमेश्वर कैसा है, क्या है, कैसे उस तक पहुंच सकता है कोई व्यक्ति, वहां तक मनुष्य नहीं खोज पाता, नहीं ढूंढ पाता। परंतु परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो परमेश्वर जो जिसको मनुष्य ढूंढ रहा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य को ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है लूका 19 अध्याय में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया इस पृथ्वी पर। तो वो परमेश्वर ढूंढ रहा है और जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वो लोग अवश्य उसको पा लेते हैं। और इसलिए यहाँ पर आज के दिन में जो हम सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर हमको स्वर्गीय आशीषें देना चाहता है, मसीह में आत्मिक आशीषें। इस संसार के अंदर लोग भौतिक आशीषों को जानते हैं, संसारिक आशीषों को जानते हैं और इस कारण से लोग अपने भौतिक आशीषों के बारे में बता सकते हैं कि और परमेश्वर ने हमें ऐसी ऐसी आशीषें दी, हमको धन संपत्ति दिया, बाल बच्चे दिए और बहुत सारी इस संसार में रहने के संसाधन दिए, सुविधाएं दिए, सारे वैभव का सामान दिए। ये सारी आशीषों का बखान करते हैं लोग। उच्च पद को परमेश्वर ने दिया और ये आशीष मनुष्य समझता है कि परमेश्वर ने दिया। अवश्य, परंतु या जैसे कि पुराने नियम में लिखा हुआ है, व्यवस्था में लिखा हुआ है, व्यवस्था की आशीषें हमेशा भौतिक आशीषें हुआ करती थी, मटेरियल ब्लेसिंग्स हुआ करता था और वो उसको परमेश्वर देता था। लोग इतने धन संपत्ति होगा, इतने तुम्हारे पास पशु होंगे, इतने जानवर होंगे, इतने बाल बच्चे होंगे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जय पा जाओगे। ये सब कुछ भौतिक था, आत्मिक आशीषें नहीं थी उसमें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु के आने के बाद मसीह में वो आत्मिक आशीष देना चाहता है, हर प्रकार की आत्मिक आशीष देना चाहता है। और इसलिए अपने जीवन में हमको देखना चाहिए कि क्या मेरे पास आत्मिक आशीषें हैं। भौतिक आशीषें तो बहुत है, सभी के पास है, सब कुछ, सब सुविधाएं हैं घर के अंदर, परंतु क्या आत्मिक आशीष है? बहुत सारे लोग
उसी को आत्मिक आशीष समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, ये भौतिक आशीषें जितनी भी हैं, ये सब कुछ इसी दुनिया में रहने वाली आशीषें हैं। कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं, सब कुछ छूट जाएगा। जैसे ही हम जो भी हमारे नाम पर इस संसार में जो भी धन संपत्ति होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो हमारे साथ जाता नहीं है, मनुष्य के साथ जाता नहीं है। इसलिए जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा परमेश्वर के साथ, हमारे पास जो जुड़ा रहेगा, वे आशीषें जो हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए, यदि हम परमेश्वर को जान गए तो, परमेश्वर के साथ किसी का संबंध स्थापित हो गया तो यहां पर परमेश्वर के वचन में ये प्रतिज्ञा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, या आशीष से आशीष, ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स। मतलब एक आशीष देगा, उसके बाद फिर दूसरी आशीष देगा, स्वर्गीय स्थानों में देता है। यहां पृथ्वी पर की आशीष नहीं है, ये आशीषें परमेश्वर ऊपर से देता है, स्वर्ग से लाता है हमारे जीवन में, ऐसी आशीषें देता है। फिर जैसा कि चौथे पद में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए, वो परमेश्वर जो अद्भुत महान परमेश्वर है, जो अंतर्यामी परमेश्वर है, जो सब कुछ जानता है, अनादि परमेश्वर है, उसकी सृष्टि की कोई भी बातें छिपी नहीं हुई है, वो मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब कुछ को जानता है। ऐसा परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है, उसको चुनता है, वो स्वर्गीय आशीषों को देने के लिए, ऊपर की आशीषों को देने के लिए। उसका उद्देश्य है मनुष्य को बुलाने के पीछे, और इसी कारण से वो परमेश्वर लगातार अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा लोगों को लगातार बुलाता ही चला जा रहा है, आवाज दे रहा है। जो लोग उसकी आवाज को सुन लेते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं और उसके उत्तम आशीषों के भागीदार हो जाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर, वो परमेश्वर भविष्य को जानता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए, उसके बुलाए जाने का या उसके चुने जाने का एक उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य? क्या उद्देश्य है? वो परमेश्वर हमारे पापों को, जैसे 7 पद में लिखा है, वो क्षमा करता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि मनुष्य पापों के हाथों बिक चुका है, शैतान का गुलाम बन चुका है। ओ परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया मसीह यीशु में, को छुड़ा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भारी दाम चुकाया, अपना लहू की कीमत चुकाया, और उसके द्वारा एक मनुष्य छुड़ाएगा, उसके पाप क्षमा हुए और वो इस सुंदर जीवन मिल गया। पाप क्षमा हो गया, सुंदर जीवन मिल गया। अब उतना ही नहीं है, बहुत सारे लोग केवल ये जीवन उतना ही है समझते हैं कि पाप क्षमा हुआ, अब हम स्वर्ग चले जाएंगे, अब हमको स्वर्ग जाना है, अब क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए, पाप का दंड जो नरक दंड था वो समाप्त हो गया, और इस कारण से अब हम हमेशा के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। बस यहीं तक
के लिए परमेश्वर नहीं बुलाता है, किसी को नहीं चुनता है। उसका उद्देश्य मनुष्य को बुलाने के पीछे, चुनने के पीछे उसको स्वर्ग ले जाने का नहीं है, बस पाप क्षमा हुआ अब उसको स्वर्ग ले जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, अवश्य यदि परमेश्वर के मार्ग में चलता रहेगा तो वो स्वर्ग जाएगा ही परमेश्वर के साथ, ये अलग बात है। परंतु उसका उद्देश्य जो बुलाने का है वो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए चुना में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, परमेश्वर एक मनुष्य को इसलिए चुनता है, इसलिए बुला रहा है कि वो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आ जाए, परमेश्वर के प्रेम को जान जाए, ठीक से जान जाए, और उसका प्रेम इतना विवश करे कि अब परमेश्वर निर्दोष हो जाए, ब्लेमलेस हो जाए, कोई दोष न लगाने पाए। जैसे कि हम रोमियो 8 का 31 पद में पढ़ते हैं कि रोमन्स 8:31 में लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और आगे, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर इसलिए चुनता है एक व्यक्ति को कि वो है, उस पर कोई भी व्यक्ति दोष न लगाने पाए संसार के। जब तक एक व्यक्ति पापों में डूबा रहता है, पाप का जीवन होता है, उसके जीवन में दोष ही दोष होता है। नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, बता दीजिए। नो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर से तो हम लोग देख रहे हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आया होता है तो उसके जीवन में तो दोष ही दोष होता है। हर व्यक्ति उस पर उंगली उठा सकता है क्योंकि उसके जीवन पापों के कारण से। परंतु परमेश्वर इसलिए यहां पर बुलाता है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? कोई दोष नहीं लगाना चाहिए, इसलिए बुलाता है परमेश्वर। एक व्यक्ति को इसलिए चुनता है कि परमेश्वर के प्रेम में होकर वो व्यक्ति एकदम निर्दोष हो जाए, कोई भी व्यक्ति उस पर उंगली न उठा सके, कोई दोष न लगा सके। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों। और इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है कि एक तो निर्दोष हो, फिर पवित्र हो जाए, पवित्रता आ जाए उनके जीवन में। क्योंकि बिना पवित्रता के उस परमेश्वर के पास कोई जा नहीं सकेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हर मनुष्य उसी के समान बने। परमेश्वर की ये सीधी इच्छा मनसा है, उसकी योजना के अंतर्गत है। मनुष्य को बनाने के पीछे उसकी योजना जो पहले से उसने बता दिया उत्पत्ति 1 अध्याय में, कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और उसकी योजना ये है कि अपनी समानता में बना दे, इन हिज लाइकनेस, अंदर से, कि उसके समान, अर्थात वो पवित्र है, हम भी पवित्र बन जाएं। ओ परमेश्वर ब्लेमलेस है, निर्दोष है,
जो लोग उसके पास आ रहे हैं वे लोग भी निर्दोष हो जाएं। उन पर कोई लोग दोष नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा सकना चाहिए। और इस कारण से वो परमेश्वर भी वो हमारी गवाही दे सके कि कोई दोष नहीं है इसमें, निर्दोष है, ये खरा है। ये गवाही हमारे पास होना चाहिए। तो ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है कि उसमें हम निर्दोष हों पूरी रीति से, और उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा में हम लगातार आगे बढ़ते ही चले जाएं। ये उसका उद्देश्य है एक मनुष्य को बुलाने के पीछे। थोड़ा बोलिए, नेट में यदि चल रहा है मेरा सुनाई दे रहा है तो आप लोग कोई ये कीजिए, आंसर कीजिए करके। आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यदि हाँ तो उसमें लिख के जल्दी से कोई कमेंट कर सकता है? क्योंकि लग रहा है रुक गया था, क्योंकि बहुत से लोग कट गए हैं और फिर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ इसीलिए। और इसलिए यदि कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके निकट पवित्र हो जाएं, निर्दोष हो जाएं। इसलिए उसने हमको बुलाया। और वैसे ही पहला पत्रस दूसरा 1 अध्याय यहां पर भी देखेंगे। दूसरा तीसरा पद। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर के जन पतरस ये बोल रहा है कि वो परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार वो क्यों चुनता है एक मनुष्य को? केवल इसलिए चुनता है कि उसका लहू आए, प्रभु यीशु मसीह का लहू आ जाए और उसका लहू हमको शुद्ध कर दे पूरी रीति से, हमारे पाप अपराध क्षमा हो जाए, शुद्ध किए जाएं, फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए। जैसे कि इफिसी की पत्री में भी हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में कि लहू के द्वारा वो छुटकारा होता है, क्षमा होता है। फिर उसके बाद 13 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर देता है एडवांस के रूप में, डाउन पेमेंट के रूप में वो दे देता है वो परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उसके स्वर्गीय आशीषें हमारे जीवन में आ जाए, उसके सामर्थ्य आ जाए, उसके हम पवित्र बन जाएं। यहाँ पर लिखा है कि आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, उसकी आज्ञाकारी बन जाए। परमेश्वर एक व्यक्ति को आज्ञाकारी बनाना चाहता है और इसलिए बुलाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और भी धन्य आशा हमारे पास हो। इसलिए लगातार वो अपने लोगों को बुलाता ही चला आ रहा है कि उसकी सिद्ध इच्छा मनसा हमें से हर एक के जीवन के द्वारा पूरा हो जाए। ये उसका उद्देश्य है, पीछे और कोई दूसरा उद्देश्य। इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहता है। जैसा कि हम प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु ने सिखाया था कि जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो स्वर्ग में तो उसकी इच्छा पूरी होती है, सब लोग उसकी आराधना करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्रता से शोभायमान है सब कोई। वहां पर जितने पहुंच चुके हैं और केवल स्तुति करते हैं, उसकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं। इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसकी आराधना हो और
उसके नाम की महिमा हो, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार चलें, प्रेम में विवश हो जाएं। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति प्रेम में विवश नहीं होता तब तक वो आज्ञा मान भी नहीं सकता। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसी बात को बताया, जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो इससे प्रमाणित होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज्ञाकारिता प्रेम का प्रमाण है, प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार पहले से हर एक मनुष्य को जानता है, इसलिए कि केवल अंतर्यामी परमेश्वर है। और इसलिए जो लोग उसके पास आ जाते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, उनके जीवन में ये सुंदर काम करना चाहता है। वो अपना स्वभाव को लगातार उनके जीवन में उत्पन्न करना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा देता है, इसलिए प्रभु यीशु का लहू आता है, ताकि उनके पाप क्षमा होते रहें। अनजाने पाप जो चलते फिरते कभी हो गए अनजाने में, वो पाप क्षमा होता रहे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा पूरा होता ही रहे। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी आज्ञाकारिता में हम आगे लगातार बढ़ते चले जाएं, उसके आत्मा के भागीदार बने। दूसरा थिस्सलुनीक को दूसरा अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 थिस्सलुनीयंस 2:13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके। ये उद्धार पाओ, सत्य के द्वारा उद्धार पाओ, परमेश्वर पर विश्वास करके, पवित्र आत्मा पाकर, पवित्र बनकर उद्धार पाओ। अर्थात पूरा एक दिन वो छुटकारा हो जाएगा, पूरा छुटकारा होगा। उसकी बात बोल रहा है। मतलब वो जैसा मसीह यीशु की इच्छा है, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, एक मनुष्य को बनाने के पीछे, जिनको बुलाता है, जिनको चुनता है, जिनको अपने लिए ठहराता है, वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो पवित्र आत्मा इसलिए देता है ताकि वो पवित्र होता ही चला जाए और सत्य पर विश्वास करता ही चला जाए, एक एक वचनों पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और एक विश्वास करके उन पर चलता चला जाए, ताकि एक दिन उसका उद्धार या अंतिम छुटकारा हो जाए, कि परमेश्वर के पास चला जाए। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इस कारण से वो हमको बुलाता है। एक वचन और देखेंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 28 और 29 पद। रोमन्स 8:28 एंड 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, बात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखिए, परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ता है, जिनको बुलाता है अपनी महिमा के लिए और अपनी सुइच्छा के निमित्त बुलाता है। बस एक ही उद्देश्य है उसका बुलाने का, कि वो अब उसके पुत्र के समान बन जाए, अर्थात प्रभु यीशु के समान बन जाए। वो परमेश्वर इसलिए बुलाता है एक व्यक्ति को, ताकि लगातार उस जीवित परमेश्वर के स्वरूप में
बनता ही चला जाए, उसकी समानता को प्राप्त करता ही चला जाए, प्रभु यीशु की समानता, उसके समान बन जाए। कहने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु का स्वभाव आ जाए उसके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम सुसमाचार में पाते हैं, पत्रियों में पाते हैं। उसका स्वभाव कैसा था? उसके अंदर प्रेम ही प्रेम बसा हुआ था पूरी रीति से। उसके आंखों के अंदर पवित्रता थी, होठों में अनुग्रह भरा हुआ था, और इस कारण से वो परमेश्वर वो उसके जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा था पूरी रीति से। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था इस धरती पर। वो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके समान बनते अंश 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 करके प्रतिदिन, उसकी इच्छा ये है कि हम प्रतिदिन बने। तो क्या हम ऐसा बनते जा रहे हैं? उसके समान बन जा रहे हैं? उसका स्वभाव को अपने जीवन में ले रहे हैं ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए, हर मनुष्य के जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। प्रिय भाइयों और बहनों, वो चाहता है कि एक मनुष्य के जीवन के द्वारा इस संसार में वो प्रकट हो। इसलिए एक व्यक्ति को बुलाता है, केवल पाप क्षमा करने के लिए नहीं बुलाता कि वो स्वर्ग चला जाए, पाप का दंड नरक जाने से बच जाए। नहीं, वो अपने आप को प्रकट करना चाह रहा था। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा थी। मनुष्य को बनाने के भी पीछे यही उद्देश्य था। परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं था, इसी कारण से परमेश्वर शरीर धारण करके आ गया, और उसके बाद मनुष्य को उद्धार का कार्य को पूरा करके क्रूस पर जाकर, मरकर, गाड़े जाकर, तीसरे दिन जीवित होकर वो तो चला गया। अब परमेश्वर के पुत्र को या परमेश्वर को अब कौन दिखाएगा? अब वो परमेश्वर कैसे प्रकट होगा? किसके द्वारा प्रकट होगा? प्रभु यीशु तो नहीं है। वो तो 33.5 साल तक, इस 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, परंतु अभी तो नहीं है। अब कौन प्रकट करेगा? उस परमेश्वर को कौन प्रकट करेगा? राजा दाऊद की पुस्तक में सुंदर भजन लिखा हुआ है, भजन से 42 अध्याय में। वो दिन रात मुझसे कहते रहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर प्रकट करो। कौन सा वचन है? देखो, तीसरा चौथा पांचवा 42 में है। नहीं मिला। अंदर क्यों व्यापक है? नहीं, कहते हैं कि अपना कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? मैं जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? देखिए, आज भी लोग पूछते हैं, आज भी लोग यही प्रश्न करते हैं। जब हम परमेश्वर की बातें बताना चाहते हैं लोगों को, वो सत्य की बातें बताना चाहते हैं कि वो परमेश्वर है कोई जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, तो लोग आज भी हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? कैसे बताएंगे प्रिय भाइयों और बहनों? ओ प्रभु यीशु ने परमेश्वर को दिखा दिया लोगों को, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं था। इसी कारण से जब शरीर धारण करके आए, हो शरीर में होकर आए, तो उसने परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर को बताया, देखो परमेश्वर है। परमेश्वर अर्थात प्रेम ऐसा है, आनंद ऐसा है। आनंद इसको कहते हैं, शांति इसको कहते हैं, क्षमा इसको कहते हैं।
परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर जो है अद्भुत महान भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने दिखा दिया, अभी कौन दिखाएगा? अभी भी लोग पूछते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि अब वो परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आए, एक मनुष्य के अंदर आए, जैसा कि पौलुस प्रेरित ने गवाही दिया गलतियों की कलीसिया को। उसका 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। गलतियंस चैप्टर 1 14 and 15। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लोहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। ना देखिए 15 पद फिर पढ़िए। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, हाँ, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखिए उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को हम में से हरेक के जीवन में प्रकट करे। वो प्रभु यीशु हरेक के जीवन में आना चाहते हैं, वो प्रकट होना चाहते हैं। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है यहाँ पर। ओ परमेश्वर जो मुझको पहले से जान रहा था, वो मैं तो सताने वाला था, मैं तो कलीसिया को सताता था, लोगों को बंदी गृह में पहुंचाता था, बहुत सारे लोगों को मर्डर करवाता था और व्यवस्था के पीछे मैं पागल था, व्यवस्था को कट्टर रीति से मानता था, व्यवस्था के विषय में कहो तो निर्दोष था बोल रहा है। परंतु बाद में वो जब जान गया उस परमेश्वर को, व्यक्तिगत रीति से अनुभव कर लिया, तब उसने स्वीकार किया कि सबसे बड़ा पापी व्यक्ति मैं हूं। और ये सच है कि वो प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया और मुझ में अपनी पूरी सहनशीलता को प्रकट करना चाहता है। तो यहां पर जैसे पौलुस ने कहा, उसने गवाही दिया, हम देखते हैं उसके जीवन में, सचमुच में उसके जीवन में हम देखते हैं पत्रियों के अंदर जब वो गवाही देता है प्रेरितों के काम के अंदर कि पौलुस का जीवन कैसा था। सच में प्रभु यीशु उसके जीवन में प्रकट हो गया। वो अपनी गवाही दे सकता था, जैसे गलतियों को गवाही दिया कि मैं मसीह की के घाव को लिए फिरता हूं, मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए, कुरिन्थियों में कलीसिया को कहा, मैं अपनी देह में लिए फिरता हूं। अर्थात पूरी रीति से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु उसमें प्रकट हो गया, उसके जीवन के द्वारा प्रकट हो गया। परमेश्वर ने इसलिए उसको चुना था माता के गर्भ से। आज उसकी दृष्टि, वो पौलुस तो नहीं है अभी, वो तो 2000 साल पहले वो था इस्राएल देश में। अभी किसके द्वारा प्रकट हो गया? प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे अपने आप को जांचना है, हम सबों को अपने आप को जांचना है कि वो क्या परमेश्वर का पुत्र मेरे जीवन में प्रकट हुआ है। मेरे जीवन में मेरी बोली भाषा के द्वारा वो प्रकट होता है, मेरे सोच विचार में वो प्रकट होता है, या जब मैं चलता हूं तो क्या मसीह मेरे साथ चलता है? जांचने की आवश्यकता है। देखो परमेश्वर ने इसलिए बुलाया एक मनुष्य को अपने पास, इसलिए चुनता है, वो इसलिए ठहराता है, और इसी कारण से वो ऐसी सुंदर महिमा दे देना चाहता है
कि वो प्रभु यीशु सब भाइयों में बड़ा भाई ठहरे। वो हमको अपना छोटा भाई कहने से लजाने ना पाए, जैसा कि वो और सुसमाचार में कहा, मैं भी लजा जाऊंगा उस दिन। तुम मेरे नाम की गवाही देने से लोगों के बीच में तुम लजा गए। जब प्रकट होगा प्रभु तो मैं भी तुमको अपना भाई कहने से या तुमको पहचानने से मैं भी लजा जाऊंगा। क्या आज हमारे जीवन में उसका स्वभाव दिखाई देता है? उस जीवित परमेश्वर का स्वभाव क्या हमारे जीवन में दिखाई देता है? हमको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अपने इसीलिए बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपने बुलाए जाने, अपने चुने जाने, कि किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया, मुझे किस लिए बुलाया, हमें किस लिए बुलाया परमेश्वर। यदि बुलाया, जिनके पास ये गवाहियां हैं कि हाँ प्रभु यीशु ने मुझको भी बुला लिया है, मेरे अंदर भी प्रभु यीशु का लहू आ गया है, उद्धार का अनुभव मेरे पास भी है, पवित्र आत्मा का अनुभव है, पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया। अब उसके बाद क्या उसका जीवन भी है? क्या प्रभु यीशु जीवन के अंदर प्रकट हो रहे हैं? क्या स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई दे रहा है जीवन में? यदि नहीं तो एक दिन लजाएगा, प्रभु यीशु लजा जाएगा, पहचानने से लजा जाएगा। एक दिन कह देगा मैं नहीं जानता तुमको। क्यों? क्योंकि तुमको बुलाया अवश्य था, चुना अवश्य था, ठहराया अवश्य था, परंतु जिस उद्देश्य से तुमको बुलाया था, तुमको चुना था, वो उद्देश्य तुमने पूरा नहीं किया। तुरंत समझ लिए कि जैसा कि प्रभु यीशु के चेले लोग, जब प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा मैं जाऊंगा स्वर्ग, और जैसे ही प्रभु यीशु जी उठ गए, उनसे मिले, तो सोचने लग गए। प्रेरितों का एक अध्याय का 6-7 पद में दिया हुआ है, Acts 1:7 में दिया हुआ है कि क्या राज्य अब हमको मिल जाएगा, कैसे? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। देखिए, प्रभु यीशु जैसे जी उठे, चेलों के साथ मिले, चेलों लोग ये सोचने लगे कि बस अब देश राज्य हमारा हो जाएगा, अब इस्राएल देश हमारा हो जाएगा, हम लोग सब राज्य करेंगे और गुलामी से हम पूरी रीति से छूट जाएंगे, सबको भगा देंगे। प्रभु यीशु ने कहा, ये मैं नहीं जानता। आत्मा इसलिए आएगा तुम्हारे जीवन में कि इससे पहले कि तुम इस पृथ्वी पर राजा बनो, इस पृथ्वी पर राज्य करो प्रभु यीशु के साथ, तुम पहले मेरा गवाह बनोगे, मेरी गवाही दोगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु को प्रकट करोगे, उसके प्रेम को, उसके आनंद को, उसकी शांति को, उसकी सत्यता को तुम प्रकट करोगे। वो सामर्थ्य मैं इसलिए दूंगा कि प्रभु यीशु को प्रकट करोगे। और इसलिए आज यदि हमारे पास ये जीवन है, यदि हम इसका अनुभव करते हैं, तो हमको इस चीज की आवश्यकता है अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, वो सचमुच में गवाह बन गया हूं मैं। और गवाही ऐसे ही नहीं होता है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों का 2 अध्याय के अंदर,
और तब फिर वो याजकों और महायाजकों के सामने जब वो लोग बुलाए जाते थे उनके सामने, और उनको जब धमकी दिया जाता था कि तुमको मना किया गया, उसके बाद भी तुम यीशु के नाम से प्रचार कर रहे हो, तो उसके चेले लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? 4 अध्याय में दिया हुआ है, देखो 20 पद होगा, कौन सा पद है? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। हाँ, और तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला। देख लीजिए, और उसके बाद भी और चेले लोग प्रचार करने लग गए, उसके बाद भी चेले लोग प्रचार करने लग गए। फिर महायाजकों के सामने वो लोग लाए गए, सीधा सीधा उत्तर दिया, हम तुम्हारी आज्ञा माने या उस परमेश्वर की आज्ञा माने। देखिए कैसा मतलब जवाब दिए। ये इसको गवाही बोलते हैं प्रिय भाइयों और बहनों। डर के मारे घर के अंदर घुसे रहने को गवाह नहीं बोलते हैं, गवाही नहीं बोलते हैं, उसकी गवाही, गवाह बनो बोला। प्रभु यीशु के लोग पवित्र आत्मा आने के बाद फिर तो काम के अंदर देख लीजिए, सारे चेलों के अंदर और जितने लोग प्रभु यीशु को उस दौरान चेलों के द्वारा जिस जीवन को पाए, उनके अंदर भी वो लोग कोई चुप नहीं बैठे। उनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु प्रकट होता ही रहा, वो दिखाते ही रहे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, उसके प्रेम को, उसके जीवन को। उनके अंदर एक बोझ था, एक जलन था, पौलुस के अंदर एक जलन था। कहा चौकों में, बाजारों में, सड़कों में उनको जलन था परमेश्वर का कि कैसे लोगों को मैं लाऊं। इसको गवाह बोलते हैं। अब क्या हम गवाह हैं उसके? क्या प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रकट हुआ है इसलिए बुलाया है? यदि चुने गए हैं तो इसलिए प्रभु यीशु प्रकट होगा। और आज रोमियो 8 अध्याय उसका 18 पद से पढ़िए वाला, रोमन्स 8:18-19। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस बात को जानने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों। इस समय के का दुख और क्लेश प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया है, अपने लोगों को पहले ही बता दिया है कि तुमको दुख होएगा, तुमको क्लेश होएगा। परंतु इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाला है, जो हमको मिलने वाला है, मीरास में जिसकी धन्य आशा हमको मिल चुका है, वो तो कुछ भी नहीं है। ओ परमेश्वर बोल। दूसरी जगह हल्का सा क्लेश बोलता है, इस पृथ्वी पर हल्का सा क्लेश। यदि क्लेश होता भी है तो हल्का सा क्लेश, दुख होता है हल्का सा दुख, कुछ भी नहीं है। और आगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। देख लीजिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। परमेश्वर का एक पुत्र अर्थात प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, शरीर धारण करके आए और पूरा इस्राएल देश में उन्होंने बता दिया कि वो जीवित परमेश्वर के द्वारा भेजे गए। और उसने कहा कि मुझको यदि पिता को देखना है, मुझको देख लो। मेरे जीवन में पिता है, वो पिता परमेश्वर है। पूरी रीति से परफेक्ट मनुष्य भी थे और वो परफेक्ट, वो परमेश्वरत्व उनके अंदर था, उसने प्रकट कर दिया। आज अभी तो प्रभु यीशु नहीं है, परंतु ये सृष्टि, ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। क्या उसके पुत्र हैं? क्या परमेश्वर का पुत्र हमारे अंदर आया, आपके अंदर आया?
वो विश्वासियों को प्रकट होने की बात नहीं जो रही। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं इस संसार में, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को बॉर्न अगेन बिलीवर भी कहलाते हैं, नए जन्म पाए हुए विश्वासी भी कहलाते हैं, परंतु जीवन के अंदर पूरी रीति से डरे हुए लोग हैं और बहुत किसी भी प्रकार से जीवन के अंदर कोई पवित्रता नहीं दिखाई देता, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं दिखाई देता। और संसार की दृष्टि से ही सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, संसार की भौतिक आशीषों को ही प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं। उनकी दृष्टि स्वर्ग की ओर नहीं रहता है, उस पृथ्वी पर ही लगा रहता है। परमेश्वर की ये इच्छा है यहाँ पर पौलुस प्रेरित जिसके अंदर प्रभु यीशु प्रकट हो रहा था, वो लिख रहा है कि वो एक नहीं, सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। कब प्रकट होंगे, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हमको देखने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस कारण से एक पद और पढ़िए भाई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 16 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 वर्स 16। तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और आकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, अपने चेलों को कहा। यहाँ पर चेलों से बातचीत हो रही थी प्रभु यीशु की, और प्रभु यीशु ने बताया कि तुमने मुझको नहीं चुना, तुम मुझको नहीं ढूंढ रहे थे, मैंने तुमको चुना है। क्योंकि मैं जानता था तुमको भविष्य ज्ञान के अनुसार, अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार मैंने पहले से तुमको चुन लिया था, और इसलिए तुमको ठहराया कि तुम मेरा शिष्य बनो, मेरा डिसाइपल बनो, मेरे पीछे पीछे चलो। और उद्देश्य यह था कि तुम बहुत सारा फल लाओ। उद्देश्य यह है कि बहुत सारा फल वो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा। जिनको भी बुला लिया, जिनको भी चुन लिया, जिनको अपने समीप आने दिया, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ता है। उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में फलवंत जीवन हो, फलों से लदा हुआ जीवन हो। इसी कारण से प्रभु यीशु ने बार बार शिष्यों को बताते रहे कि मैं फल ढूंढ रहा हूं, मैं फल ढूंढ रहा हूं। जब भी देखे कि मैं फल ढूंढ रहा हूं और तुम बहुत सारा फल लाओ। क्या हमारे जीवन में फल हैं? सबसे पहले आत्मा का फल। यदि आत्मा का फल नहीं है हमारे जीवन में, जैसे गलतियों 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद में लिखा है, गैलेशियंस 5:23, 22 एंड 23 में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए, ये है आत्मा का फल, प्रेम। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर आ जाता है। परमेश्वर डाल देता है पवित्र आत्मा रूपी प्रेम को डाल देता है वो। और ये तब फिर यदि प्रेम आ गया तो उसके अंदर जो और बाकी चीज है सब कुछ आ जाता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, उसके अंदर आनंद आ जाएगा, मेल, शांति आ जाएगी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास,
नम्रता और संयम। ऐसे जीवन का विरोध कौन करेगा? कौन सी व्यवस्था है इसके विरोध में? कौन सा शास्त्र ऐसे जीवन का विरोध करेगा? कौन हमारे प्रिय और भाई और बहन ऐसे जीवन का विरोध करेंगे? ये परमेश्वर अपने वचन में कहना चाह रहा है। ऐसा फल चाहता है वो, और यदि ऐसा फल हमारे जीवन में दिखाई दे तो निश्चित रूप में से ऐसा फलों को देखकर, ऐसा प्रेम को देखकर हमारे जीवन में, और जो पापों में डूबे हुए हमारे प्रिय लोग हैं, जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो जीवन की चिंताओं में उलझे हुए हैं, ऐसे प्रेम, आनंद और शांति को एक परमेश्वर के जन के अंदर देखकर वो लोग भी खींच जाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। ये प्रभु यीशु की इच्छा थी। इसी बात को अपने चेलों को बोल रहे थे प्रभु यीशु कि मैंने तुमको इसलिए चुना है, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और मैंने तुमको ठहराया, तुम जा और तुम्हारा फल बना भी रहे। बहुत सारे लोग इस जीवन को पाते हैं, उद्धार का अनुभव को पाते हैं, कुछ सालों तक उनके पास ये जीवन रहता है, परमेश्वर का प्रेम रहता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में वो प्रेम ठंडा होने लगता है, फिर वो सत्यता भी खत्म होने लगता है, पवित्रता भी समाप्त होने लगता है, उनके जीवन धीरे धीरे झूठ आना शुरू हो जाता, लालच आना शुरू हो जाता है, खत्म बना नहीं रहता। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा फल बना भी रहे, बना रहना चाहिए। और इसलिए ये अद्भुत बात है प्रिय भाई और बहनों। एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद आज का संदेश को समाप्त करेंगे। भजन संहिता 65 अध्याय उसका 4 पद है क्या? देखिए, साम 65 वर्स 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या ही धन्य है वे लोग, बोल रहे हैं, क्या ही धन्य है, ब्लेसेड हैं लोग जिनको परमेश्वर चुनता है, जिनको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमने देखा परमेश्वर चुनता है एक व्यक्ति को, और परमेश्वर जिनको चुन लेता है, जिनको अपने समीप आने देता है, वही लोग आ सकते हैं, दूसरे लोग आ भी नहीं सकते। और इस कारण से उस परमेश्वर को जो लोग पुकारते हैं, जिनकी पुकार, जिनकी आत्मा की पुकार उस परमेश्वर तक पहुंचता है, जिनकी कराहना उस परमेश्वर तक पहुंच जाता है, परमेश्वर निश्चित रूप से उनके लिए उपाय करता है, उनको अपने समीप आने देता है, इसलिए कि उसने सबसे प्रेम किया है और जगत से प्रेम किया है और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को बलिदान कर दिया है क्रूस पर, ताकि जो लोग उस पर विश्वास कर लें वो लोग नाश नहीं होंगे, परंतु हमेशा का जीवन, अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे। और इसलिए अपने जीवन को देखिए, अपने आप को देखिए कि क्या आप चुने गए लोग हैं? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया, अपने लिए बुलाया, अपने समीप आने दिया, कुछ कुछ चरणों में आ सकें, उसकी महिमा देख सकें, उसकी अद्भुत अद्भुत बातों को समझ सकें। परमेश्वर के वचन में अद्भुत अद्भुत बातें हैं, उनको हम समझ सकें, जान सकें, और प्रभु यीशु का उसके आने का, उसको हमें बुलाने का उद्देश्य पूरा हो। परमेश्वर जो चाहता है, जिस उद्देश्य से हमको बुलाया है, परमेश्वर वचन में बहुत सारी बातें हैं। वो क्या चाहता है हमारे जीवन के द्वारा, कि उसका गुण हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो,
उसका स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है एक मनुष्य के जीवन के लिए, और इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सबों की सहायता करे, अगुवाई करे, जानने में हमारी सहायता करे कि हम अपने अपने सकें कि ओ परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया, क्या उसका उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। या बहुत सारे लोग अभी बुलाए नहीं गए हैं, अभी भी दूर हैं, परमेश्वर से बहुत दूर हैं, परंतु वो उनको भी बुला रहा है अपने वचन के द्वारा, शुभ समाचार के द्वारा उनको भी बुलाना चाह रहा है, उनको भी आवाज दे रहा है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। उनको भी बुला रहा है वो, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि आप नहीं आए हैं अभी तक उस परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू का छिड़काव, उसके लहू की सामर्थ्य को, जो पापों को पूरी रीति से धो डालता है, क्षमा कर देता है, दंड समाप्त कर देता है, और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जो अद्भुत सामर्थ्य है, जो पापों पर जय दिलाता ही जाता है, शैतान पर जय दिला देता है, यदि आज तक नहीं प्राप्त किए हैं तो परमेश्वर आपको भी बुला रहा है और हर एक को बुला रहा है। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें, हर एक को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सिद्ध इच्छा के लिए। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, आप सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने मुझसे प्रेम किया है, अपना पुत्र का बलिदान किया। इस कारण से आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए और अनंत आग में चला जाए हमेशा के लिए। और इस कारण से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र बुलाहट के लिए, आपके चुने जाने के लिए, आपके ठहराए जाने के लिए। आपकी क्या सिद्ध इच्छा और मनसा है कि आप हमें अपने समान, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के समान बना देना चाहते हैं, और वो महिमा देना चाहते हैं जो अद्भुत महिमा है, जो स्वर्ग में आपने हमारे लिए रखा है हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए प्रभु जी, हमें से हर एक की सहायता कीजिए। जितने लोग इस वचन को आज के दिन में सुने हैं, हर एक के जीवन में आपकी कृपा हो जाए प्रभु, और हर एक से इन वचनों के द्वारा आप बात कीजिए। हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। तो धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग आज के दिन में आप मेरे साथ जुड़ के परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई किया कि आप समझ सके हैं इन बातों को, और परमेश्वर के निमंत्रण को आप सुन चुके हैं। वो परमेश्वर आपको भी बुलाना चाह रहा है, हर एक को बुलाना चाह रहा है, और इसलिए सबों का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से हम और आगे मिलेंगे ऑनलाइन, और परमेश्वर के वचन को सुनने का अवसर मिलेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे।